हाय एवरीवन, आज मैं आपके सामने हेयर ट्रांसप्लांट बिफोर एंड आफ्टर की एक केस स्टडी लेके आया हूँ, जिसमें केस है 34 इयर्स ओल्ड पेशेंट की जो ग्रेड 4A प्रोग्रेसिव स्टेज में है। उनको 4000 प्लस ग्राफ्ट्स इम्प्लांट करने के बाद उनको कैसा रिजल्ट मिला है और कैसे मिला है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर विवेक गलानी, Chief Hair Transplant Surgeon at RQC Hair Transplant Clinic, Surat, India. After doing thousands of patients and implanting more than 1 million hair follicles, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी लेके आया हूँ, जिनमें हमने 4000 प्लस ग्राफ्ट इम्प्लांट किए हैं। तो लेट्स गो एंड वॉच द शॉर्ट प्रीव्यू ऑफ रिजल्ट्स एंड हाउ ही हैड इट। तो जैसे मैंने बताया कि ये हमारे साथ है 34 इयर्स ग्रेड 4A प्रोग्रेसिव पेशेंट। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे इनका जो फ्रंटल एरिया है, पूरी हेयर लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो डैमेज हो गया है। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत बाल भी दिख रहे हैं जो धीरे धीरे डैमेज होके जा रहे हैं। तो फ्रंट में इनको काफ़ी बोल्डनेस हम देख पा रहे हैं। तो एक था हमारा ये फ्रंटल एंगल, इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर से एंगल चेक कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि कैसे इनकी जो हेयर लाइन है वो पूरी अच्छे से डैमेज हो गई है, और ये पीछे हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक का एरिया और थोड़ा सा यहाँ पर भी थिनिंग हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये ऐसे सिचुएशन में अगर हमें हेयर लाइन प्लान करनी है तो हम कैसे इनकी जो हेयर लाइन है वो प्लान करेंगे। सो इनके फेस का जो साइज़ है, उनकी शेप है, उनकी एग्जिस्टिंग हेयर लाइन की जो शेप है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसमें कुछ वी शेप जैसा हेयर लाइन प्लान आउट करेंगे, ताकि इनका जो बाद में जो आने वाला रिज़ल्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली हमें अच्छा दिखे। तो वी शेप क्या होता है, कुछ इस तरह से, और इस साइड से अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से। तो समथिंग लाइक दिस हम इनके जो हेयर लाइन है वो प्लान कर सकते हैं। अब एक होता है यू शेप, तो जनरली उसको कैसा होता है, थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप में जाता है, जैसे आप रेड कलर में देख पा रहे हो। तो ये हो गया आपका यू शेप, वो थोड़ा सा ज़्यादा राउंड हो जाता है, कुछ इस तरह से। तो एक इससे भी आगे का होता है कि थोड़ा और शार्प वी शेप आप ले सकते हो। तो ज़्यादातर हम ओल्ड एज पेशेंट होते हैं या फिर ग्रेड 6 ग्रेड 7 के पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें हम कुछ इस तरह से शार्प वी शेप यूज़ करते हैं। तो जैसे ही यंग पेशेंट है, 34 इयर्स इनकी एज है, तो मोस्टली इनके लिए हम जो प्लान आउट करेंगे वो हल्का सा वी शेप, हल्का सा यू शेप, इस तरह से प्लान आउट करेंगे। तो अगर हम फ्रंट की फ़ोटो में देखें तो वो कैसे आपको दिखेगा, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ इनका एग्जिस्टिंग हेयर लाइन है, तो यहाँ से हम जाते हुए कुछ इस तरह से, और यहाँ पर कुछ इस तरह से। सो इट विल बी, आई वुड प्लान समथिंग लाइक दिस फॉर दिस पेशेंट। तो आइए लेट्स गो एंड वॉच द शॉर्ट प्रीव्यू ऑफ हेयरलाइन डिज़ाइनिंग, कि कैसे हमने सर्जरी के दिन इस पेशेंट में हेयरलाइन प्लान किया था। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने लेज़र हेयरलाइन डिवाइस का यूज़ करते हुए एकदम अच्छे से हेयरलाइन प्लान की। तो अभी आप देख पा रहे हो ये फाइनल आउटपुट है कि यहाँ पर हमने कैसे हेयरलाइन प्लान की हुई है।
तो आप जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कैसे हम प्लानिंग करेंगे, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि कैसे एकदम अच्छे से इनकी फेस को मैच करते हुए हमने वी शेप हेयर लाइन प्लान आउट की है पेशेंट के लिए। ये ऊपर से आपका एंगल हो गया। अब हम दूसरा एक एंगल भी देख लेते हैं, साइड का एंगल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइड में से जो आपको एंगल मिलना चाहिए, बेसिकली क्या है, इनका जो थोड़ा सा टेम्पल है वो भी लॉस हुआ है, लेकिन अभी वो इतना भी डैमेज नहीं हुआ है कि आप वहाँ पर जाके अभी कुछ करिए। तो यहाँ पर हमको एक ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये इनका टेम्पल है और ये ऐसे जा रहा है। हम जो प्लान आउट कर रहे हैं, हमारी जो नई हेयर लाइन आने वाली है वो मोस्टली वो जो टेम्पल है उसके ऊपर फिनिश होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। ज़्यादातर यंगस्टर हमेशा ऐसा सोचते हैं कि ये जो आने वाली हेयर लाइन है इसको हम ऐसा कर दें, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है उनको वो कम कर देते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं करना है, उससे आपकी हेयर लाइन है, आपका जो फ्रंटल लुक है वो फेमिनिन हो जाता है। हो सके उतना आपका जो हेयर लाइन है उसको एम शेप देते हुए काम करना है। तो उससे क्या है कि आपका लुक है वो ज़्यादा मैच्योर लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा जैसे जैसे आपकी एज होती जा रही है। अगर हम दूसरी साइड देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको सेम सिनेरियो दिखेगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर भी हमने अच्छे से उनका जो एम शेप है उसको मेंटेन करते हुए हेयर लाइन प्लान आउट किया है। ये हो गया साइड का एंगल। एक एंगल हम फ्रंट में से भी देख लेते हैं तो आपको उससे भी ज़्यादा आइडिया आएगा। ये आ गया आपका फ्रंट का एंगल। तो एकदम अच्छे से उनका हेयर लाइन इस तरह से, और पीछे आप देख सकते हो कि कैसे हमने यहाँ तक ही जो एरिया है वो कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर उनको डैमेज है पीछे की साइड पर, बट वो अभी मोस्टली हम मेडिसिन से उसको मैनेज करेंगे। अभी वहाँ पर हमें इम्प्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा हेयर लाइन प्लानिंग। देखिए, जो आपका हेयर लाइन प्लानिंग है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के फाइनल आउटकम में। इसको बहुत अच्छे से प्लान करना है और एग्जीक्यूट भी करना है। तो अभी हम जो देख पा रहे हैं ये है हेयर ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट डे की फ़ोटोग्राफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी हेयर लाइन डिज़ाइन की हुई थी वो उसी शेप में हमें अच्छे से दिख रही है। और दूसरी चीज़ हम क्या क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी स्वेलिंग भी दिख रही है, जो कुछ प्रिकॉशन फॉलो करने से आप बिल्कुल 100% अवॉइड कर सकते हो। जो यहाँ पर पीछे के एरिया में आपको जो ब्लैक कलर दिख रहा है वो आपके हेयर की टिश्यू है जो ड्राई हो जाती है और फिर वो ब्लैक कलर पकड़ लेती है, जिसे आप आगे जाके क्रस्टिंग बोलते हो। तो इसको हटाने के लिए हम आगे जाके हेयर वॉश करते हैं। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट डे का फ़ोटो। तो अब आपके सामने मैं जो फोटोग्राफ ला रहा हूँ वो है शेडिंग फेज की, यानी कि ये सर्जरी होने के 45 डेज़ के बाद की फ़ोटोग्राफ है। 45 डेज़ के बाद आप देख सकते हो कि इनकी हेयर लाइन आपको हल्की हल्की सी दिख रही है और पीछे ऑलमोस्ट जो सारे बाल है वो जा चुके हैं, मतलब कि वो शेड हो चुके हैं, जो एकदम कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगर आप शेडिंग फेज के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने ऊपर लिंक में ऊपर टैग में लिंक शो किया हुआ है, वहाँ पर से आप देख सकते हो शेडिंग फेज के बारे में। ये शेडिंग फेज के दौरान आपके जो भी इम्प्लांट किए हुए हेयर है वो गिर जाते हैं, तो इसको हम शेडिंग फेज बोलते हैं। ये यहाँ पर से आप अच्छे से देख पा रहे होगे कि जो आपके बाल है वो सारे जा चुके हैं शेडिंग फेज के दौरान। ये पूरा खाली हो गया। यहाँ सब जगह हमने इम्प्लांट किया हुआ है, बट अभी फ़िलहाल के लिए वो चले गए हैं। तो अब जैसे शेडिंग फेज ख़त्म हो गया है, अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ 4 मंथ की रिज़ल्ट की फ़ोटो। तो जो आप ये अभी देख रहे हो वो है 4 मंथ की फ़ोटो। यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे हो कैसे हेयर लाइन का जो डिमार्केशन है वो शुरू हो गया है। काफ़ी अच्छे से वहाँ पर हेयर लाइन डिज़ाइन होनी शुरू हो गई है। थोड़ा और दूसरा एंगल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आए। तो ओके, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का व्यू। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले हेयर लाइन बना रहे थे तब दिखाया था, कुछ इस तरह से हमें शेप मिलना चाहिए, जो अभी आपको एकदम परफेक्टली दिखना शुरू हो रहा है। तो ये हो गया साइड का एंगल। फ्रंट का एंगल भी देख लेते हैं, ऊपर का एंगल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे से इनका हेयर लाइन के साथ साथ
जो बाकी का पीछे का एरिया है वहाँ पर भी ग्रोथ आना शुरू हो गया है। तो ये एरिया है कि जिसके अंदर हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। तो ये हो गया आपका ग्रेड 4 का रिजल्ट, ग्रेड 4 का 4 मंथ का रिजल्ट। अब बारी आती है 7 महीने के रिजल्ट की, 7th मंथ के रिजल्ट। अभी भी इनका फुल रिजल्ट नहीं आया हुआ है। सो लेट्स गो एंड वॉच शॉर्ट प्रीव्यू ऑफ 7 मंथ्स रिजल्ट। तो आपने 7वें मंथ के एंड का रिजल्ट देखा है। आई होप यू लाइक इट, बट बी अवेयर कि ये जो रिज़ल्ट है वो कंप्लीट रिज़ल्ट नहीं है। 7 महीने के अंत को मैं ऑलमोस्ट 70 to 75% रिज़ल्ट काउंट करता हूँ। आपका जो गुड फेज़ होता है वो होता है 8 से 10 महीने का ड्यूरेशन की, जहाँ पर आपको जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट है उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखता है, और 100% होते होते इसे अप टू 16 to 18 मंथ्स लग जाते हैं। सो मोर टू कम। आई होप कि आपको जो ग्रेड 4 की केस स्टडी है वो पसंद आई हो। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, ऑब्वियसली क्वेश्चंस होने ही चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चन हो रहे हो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारे टीम के साथ बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।